हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट मैथ की एक्सरसाइज 7.2 कराऊंगी एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फ्लोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन नंबर्स का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ए पार्ट में हमें दिया हुआ है 2744। इसको करते हैं हम प्राइम फैक्टराइज। इवन नंबर है तो ये 2 की टेबल से जाएगा। पहले ये जा रहा है 1 पे, देन 3 7 2, अगेन 2 से जाएगा ये 6 8 6, अगेन ये 2 की टेबल से जाएगा 3 4 3 हमारे पास आ रहा है। ये अब 7 की टेबल से जाएगा 49 पे, अब वापस से ये 7 की टेबल से जाएगा और अगेन ये 7 की टेबल से जाएगा। 2744 को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो हमारे पास फैक्टर्स के रूप में 2 आ रहा है 3 टाइम्स और 7 भी आ रहा है 3 टाइम्स। क्वेश्चन में हमें दिया था कि हमें क्यूब रूट निकालना है, तो इस नंबर के ऊपर हम बनाएंगे क्यूब रूट का साइन। ये तो है हमारा स्क्वायर रूट का साइन। अगर यहाँ इसके ऊपर हम ऐसे 3 लिख देते हैं ना, इसका मतलब है क्यूब रूट। ओके, सेम फैक्टर्स के ऊपर भी हम ऐसा ही साइन बनाएंगे। अब हमें क्यूब रूट का साइन हटाना है तो हम क्या करेंगे, 3 फैक्टर्स का पेयर बनाएंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे, आई मीन टू से। ठीक है, ये 2 का ट्रिपलेट बन रहा है और 7 का ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट में से सिर्फ एक नंबर नीचे आता है। 2 के ग्रुप में से 2 आएगा और 7 के ग्रुप में से 7 आएगा। इस तरह से हमारे पास क्यूब रूट आ जाता है। 2744 का क्यूब रूट क्या आता है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें दे रखा है 4096। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइज। ये इवन नंबर है तो ये 2 की टेबल से जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2048 आएगा। ये अगेन 2 की टेबल से जाएगा। 1024 आएगा। ये अगेन 2 की टेबल से जाएगा। 512 आएगा। ये 2 की टेबल से जाएगा 256 पे। अगेन ये 2 की टेबल से जाएगा 128 पे और अगेन ये 2 की टेबल से जाएगा 64 आएगा। अगेन ये 2 की टेबल से जाएगा 32 पे। अगेन ये 2 की टेबल से जाएगा 16 पे। अगेन 2 की टेबल से जाएगा 8 पे। वापस से जाएगा 2 से, देन वापस से ये 2 से जाएगा। अभी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन डन हो गया है। हम काउंट करेंगे 2 हमारा कितने टाइम्स आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स हमारा 2 आया है। 4096 को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो हमारे पास 2 आ रहा है 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स हमारे पास 2 आ रहा है। अभी हमें निकालना था क्यूब रूट, तो इस नंबर के ऊपर क्यूब रूट का साइन लगाएंगे और इन फैक्टर्स के ऊपर भी हम क्यूब रूट का साइन लगाएंगे। क्यूब रूट में से नंबर को बाहर लाने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट्स फॉर्म करते हैं। 2 के कितने ट्रिपलेट फॉर्म हो रहे हैं हमारे पास, 4 ट्रिपलेट फॉर्म हो रहे हैं। हर ट्रिपलेट से एक फैक्टर नीचे आएगा। 4 ट्रिपलेट फॉर्म हो रहे हैं ना, इसलिए 4 टाइम्स 2 हमारे पास आता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। इस तरह से हमारे पास क्यूब रूट क्या आ गया, 16। किसका क्यूब रूट आया है, ये 4096 का क्यूब रूट है ये। नाउ मूव टू द सी पार्ट। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 35,937। ओड नंबर है तो ये 3 की टेबल से जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 11979 आएगा। अगेन ये 3 की टेबल से जाएगा 3993 आएगा। अगेन ये 3 की टेबल से जाएगा 133
1 आएगा। और हमें सबको पता है कि ये क्यूब होता है 11 का। 11 से डिवाइड करेंगे तो 121 आएगा। ये वापस से 11 की टेबल से जाएगा और ये वापस से 11 की टेबल से जाएगा। 35,937 को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो फैक्टर्स के रूप में हमारे पास 3 आ रहा है 3 टाइम्स, और 11 भी आ रहा है 3 टाइम्स। हमें इस नंबर का निकालना था क्यूब रूट, तो हम यहाँ क्यूब रूट का साइन लगाएंगे और फैक्टर्स के ऊपर भी क्यूब रूट का साइन लगाएंगे। क्यूब रूट का साइन हटाना है तो हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे और ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से एक 3 बाहर आएगा और 11 के ट्रिपलेट में से एक 11 बाहर आएगा। 3 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 33। हमारे पास आंसर आ जाता है, ये क्या है, क्यूब रूट है 35,937 का। क्यूब रूट का साइन अच्छे से लगाना। ओके, नाउ मूव टू द डी पार्ट। यहाँ पे हमें दे रखा है 96,656। इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, इवन नंबर है तो ये 2 की टेबल से जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 3 2 8 हमारे पास आएगा। ये वापस से 2 से जाएगा, 1 1 6 6 4 आएगा। ये वापस से 2 से जाएगा, 5 8 3 2 आएगा। वापस से 2 से जाएगा, 2 9 1 6 आएगा। वापस से 2 से जाएगा, 1 4 5 8 आएगा। वापस से 2 से जाएगा, 7 2 9 आएगा। अभी ये हमारा 3 से जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 3 आएगा। अभी ये वापस से 3 से जाएगा 81 पे, ये वापस से 3 से जाएगा 27 पे, अगेन ये 3 से जाएगा 9 पे, और अगेन ये 3 से जाएगा और वापस से 3 से जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा डन हो गया है। 46,656 को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो हमारे पास फैक्टर्स के रूप में 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आ रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी 3 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 टाइम ही हमारे पास 3 आ रहा है। 3 हम नीचे लिख लेते हैं यहाँ इंटू का साइन लगा के, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मेरे पास यहाँ साइड में स्पेस नहीं है, जब आप लोग नोटबुक में बनाओगे ना तो आप लोग साइड में लिखोगे। हमें इस नंबर का निकालना है क्यूब रूट का साइन बना देंगे। फैक्टर्स के ऊपर भी क्यूब रूट का साइन बना देंगे। क्यूब रूट में से नंबर बाहर निकालना है तो हम ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। 2 ट्रिपलेट 2 के बन रहे हैं और 2 ही ट्रिपलेट 3 के बन रहे हैं। 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स हमारे पास 3 क्यूब रूट से बाहर आएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हमारा क्यूब रूट आ जाता है 46,656 का। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। लाइक ए पार्ट में हमें दिया हुआ है -13,824। इस नंबर का हमें फाइंड आउट करना है क्यूब रूट। ये एक नेगेटिव नंबर है, इसका नेगेटिव साइन रिमूव करने के लिए ना आप क्यूब रूट के अंदर एक फैक्टर लिख सकते हो -1। इसको ऐसे लिख सकते हो -1 इंटू 13,824। इस नंबर का निकालेंगे हम क्यूब रूट। -1 का क्यूब रूट भी -1 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इस नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 13,824 की। इवन नंबर है तो ये 2 की टेबल से जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6,912 आएगा। अगेन ये 2 की टेबल से जाएगा, 3,456 आएगा। अगेन ये 2 की टेबल से जाएगा, 1,728 आएगा। अगेन ये 2 की टेबल से जाएगा, इस बार 864 आएगा। अगेन ये 2 की टेबल से जाएगा 432 पे। अगेन ये 2 की टेबल से जाएगा 216 पे।
216 के बाद का हम यहाँ प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 216 वापस से 2 की टेबल से जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 108 आएगा। वापस से ये 2 से जाएगा 54 पे, वापस से ये 2 से जाएगा 27 पे, अभी ये 3 से जाएगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा डन हो गया। हम काउंट करते हैं कितने टाइम्स 2 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 3 आया है हमारे पास। ओके, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मैं रब कर देती हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ओके, हम लोग क्यूब रूट का साइन लगाएंगे और फैक्टर्स लिखेंगे। -1 इंटू 9 टाइम्स 2 आया है हमारे पास। 3 4 5 6 7 8 9 और 3 टाइम्स हमारे पास 3 आया है फैक्टर्स में। क्यूब रूट का साइन हटाना है तो हम ट्रिपलेट बनाएंगे। हमारे पास 2 के ट्रिपलेट बन रहे हैं 3 और 3 का एक ट्रिपलेट बन रहा है। और ये भी ध्यान रखोगे कि फैक्टर्स में आपके पास -1 है। -1 का क्यूब रूट निकालोगे, मीन्स -1 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से 3 टाइम्स तो -1 ही आता है। अगर हम -1 का क्यूब रूट निकालते हैं तो हमारे पास फैक्टर्स में क्या आएगा, -1। यहाँ पे हम पहला फैक्टर लिखेंगे -1 और 2 के ट्रिपलेट से एक 2 आएंगे। यहाँ 2 के हैं 3 ट्रिपलेट्स, दैट्स वाई 3 टाइम्स 2 आएगा और 3 का है 1 ट्रिपलेट, दैट्स वाई 1 टाइम हमारे पास 3 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो -24 आप लोगों का आंसर आ जाता है। नाउ मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें रैशनल नंबर के रूप में दिया हुआ है, हमें निकालना है क्यूब रूट। तो हम दोनों के ऊपर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर क्यूब रूट का साइन लगा देते हैं और अलग अलग से, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग से क्यूब रूट निकालते हैं। न्यूमरेटर में हमें दिया हुआ है 729, ये हमारा 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 4 3 आएगा। अगेन 3 से जाएगा 81 पे, अगेन ये 3 से जाएगा 27 पे, अगेन ये 3 से जाएगा 9 पे, अगेन ये 3 से जाएगा 3 पे और ये अगेन 3 से जाएगा। न्यूमरेटर को तो हमने प्राइम फैक्टराइज कर लिया, डिनोमिनेटर को भी हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ हमें दिया हुआ है 2197। ओड नंबर है ये, 3 से डिविजिबल नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, ये 13 से डिविजिबल है। 13 से डिवाइड करते हैं तो 169 आएगा। ये वापस से 13 से जाएगा 13 पे, वापस से 13 पे जाएगा। यहाँ पे नीचे हम लगाते हैं इक्वल का साइन। 729 को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो 3 आ रहा है हमारे पास 6 टाइम। न्यूमरेटर के रूप में प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने किया है वही लिख लेते हैं, ठीक है। 3 हमने 6 टाइम लिखा और डिनोमिनेटर के रूप में 13 आ रहा है हमारा 3 टाइम्स। अभी हम क्या करेंगे, फैक्टर्स के ऊपर भी क्यूब रूट का साइन लगाएंगे और क्यूब रूट का साइन हटाना है तो हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। न्यूमरेटर के रूप में हमारे पास 3 के 2 ट्रिपलेट आ रहे हैं ना, तो 3 इंटू 3 क्या आया, 9 अपॉन नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, 13 का एक ही ट्रिपलेट है 13, 9 अपॉन 13 हमारा आंसर आ जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सी पार्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमें रैशनल नंबर के रूप में दिया है, हमें निकालना है क्यूब रूट, तो हम क्यूब रूट का साइन बनाएंगे। और हमें पता है कि 1000 कैसे आता है, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 3 टाइम्स तो 1000 आता है। न्यूमरेटर के रूप में तो हम लिख देंगे 10 इंटू 10 इंटू 10। डिनोमिनेटर के रूप में हमें दिया हुआ है 9261। ओड नंबर है तो ये 3 की टेबल से जा सकता है, 3 से चेक करेंगे, 3 से जाएगा ये 3087 पे, अगेन ये 3 से जाएगा 1029 पे, अगेन ये 3 से जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 343 आएगा। 343 7 का क्यूब होता है ना, अभी ये 7 से जाएगा 49 पे, वापस से ये 7 पे जाएगा 7 पे और वापस से ये 7 पे जाएगा।
9261 को प्राइम फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ये है हमारे पास क्यूब रूट के अंदर। क्यूब रूट का साइन हटाना है तो हम एक ट्रिपलेट बनाते हैं। न्यूमरेटर के रूप में देखो 10 का ट्रिपलेट बन रहा है तो 10 हमारा क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। डिनोमिनेटर के रूप में चेक करें तो यहाँ पे देखो 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, एक 3 बाहर आएगा और 7 का भी ट्रिपलेट बन रहा है तो एक 7 बाहर आएगा। 3 इंटू 7 ये डिनोमिनेटर के रूप में आता है। न्यूमरेटर 10 ही है और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। 10/21 हमारा आंसर आ जाता है। नाउ मूव टू द डी पार्ट। डी पार्ट करते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है 1.728। इस नंबर का निकालना है क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नंबर का डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। हम इसको लिखते हैं 1728 अपॉन 1 के बाद कितनी जीरो हो जाएंगी, 3 जीरो हो जाएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है। और इस नंबर का क्यूब रूट निकालना था तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर क्यूब रूट का साइन लगाएंगे। न्यूमरेटर में हमें दिया हुआ है 1728। इसको करते हैं प्राइम फैक्टराइज। 2 के टेबल से जाएगा ये 864 पे, अगेन ये 2 के टेबल से जाएगा 432 पे, अगेन ये 2 के टेबल से जाएगा 216 पे, अगेन ये 2 के टेबल से जाएगा 108 पे, अगेन 2 से जाएगा 54 पे, अगेन ये 2 से जाएगा 27 सभी को पता है 3 का क्यूब होता है। 3 9 जा 27, अगेन 3 से जाएगा 3 3 जा 9। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा डन हो गया। न्यूमरेटर के रूप में हमारे पास आता है 2 6 टाइम, और 3 आता है 3 टाइम्स। डिनोमिनेटर के रूप में आपको पता है ना 1000 कैसे आता है, 10 इंटू 10 इंटू 10। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 3 टाइम तो 1000 आता है। अब हमें निकालना था क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का साइन बनाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी, मैं इसको रब कर देती हूँ। क्यूब रूट का साइन हटाना है तो हम ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। हमारे पास 2 के 2 ट्रिपलेट बन रहे हैं और 3 का 1 ट्रिपलेट बन रहा है, तो क्यूब रूट से 2 टाइम्स 2 बाहर आएगा और 1 टाइम 3। और डिनोमिनेटर के रूप में देखो यहाँ 10 का 1 ट्रिपलेट बन रहा है तो 1 टाइम 10 आएगा हमारे पास। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12। हमारे पास जो रूट आ जाता है 12/10, और आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो 1/2। ई पार्ट करते हैं। हमें क्यूब रूट निकालना है -0.000133 का। सबसे पहले हम इसका डेसिमल रिमूव करते हैं। हम इसको लिखेंगे -1331 अपॉन न्यूमरेटर के रूप में हमारे पास क्या आएगा, 1 के बाद काउंट करो कितने जीरो आएंगी, 6 जीरो। पीछे डेसिमल के बाद 6 नंबर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे पीछे 1 के 6 जीरोस, 3 4 5 6। इस नंबर का निकालना था क्यूब रूट, तो अभी हम क्यूब रूट का सिंबल लगा देते हैं। ओके, आगे करते हैं। देखो न्यूमरेटर के रूप में हमें दिया हुआ है -1331। अभी आप नेगेटिव साइन भी भूल जाइए, आप याद कीजिए 1331 क्यूब होता है 11 का। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स तो हमारे पास आता है 1331। ठीक है, न्यूमरेटर के रूप में हम क्या लिखेंगे, 11 इंटू 11 इंटू 11। इनको हम लिखेंगे नेगेटिव क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव है ना। और डिनोमिनेटर के रूप में 1 के बाद है 6 जीरो। अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करें 10 से 6 टाइम तो हमारे पास 10 लाख आता है। नीचे डिनोमिनेटर के रूप में हम क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10 6 टाइम्स लिखेंगे। 2 टाइम हो गया 3 4
5 6। क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट का सिंबल लगा देंगे। क्यूब रूट से बाहर नंबर लेके आना है तो हम क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। -11 का एक ट्रिपलेट बन रहा है तो वहाँ से एक -11 आया डिनोमिनेटर के रूप में। देखो 10 के 2 ट्रिपलेट बन रहे हैं तो 10 × 10 हमारे पास आएगा और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 100। अभी -11 को 100 से डिवाइड करेंगे और आपको पता ही है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से एक भी चीज़ नेगेटिव होती है तो हमारा क्वोशिएंट भी नेगेटिव आता है। डिवाइड करते हैं तो -0.11 हमारा आंसर आता है।